हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप यू ऑल विल बी फाइन. We are back with new chapter in your EVS class. You might be seeing the beautiful picture of this house at the background. As it suggests the chapter name, that is House We Live in. आप ये पिक्चर देख के थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि what would be the chapter of our class. बच्चे, house and home. These words sound similar in a way, but they are different. हमें एक जैसे लगते हैं, but there is a difference between these two words. House is a concrete structure where we can live only. जो घर होता है ना, हाउस होता है जो, वो एक सिर्फ स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ दीवारें, बिल्डिंग, ये सब होता है, जहाँ सिर्फ हम रहना पसंद नहीं करते बट हमें रहना होता है. दैट इज कॉल्ड हाउस. But a home is a place where we like to live. Home एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें रहना पसंद होता है. हम अपनी लाइफ जहाँ खुशी खुशी स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ सुख दुख खुशियाँ बांटते हैं. That place is called a home. That is why it is said that a beautiful life starts at home. एक खूबसूरत जिंदगी हमेशा एक होम से ही स्टार्ट होती है. एंड हु हैज गिवन अस द ब्यूटिफुल लाइफ? किसने दी है हमें ये जिंदगी, इतनी खूबसूरत जिंदगी? द ऑल माइटी. वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर शारिंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन अस. ही इज द सुप्रीम पावर बिहाइंड एवरीथिंग. भगवान जी हर चीज के पीछे, सारी दुनिया को संभालने वाले, हर काम के पीछे उनकी शक्ति है. सो लेट्स प्रे टुगेदर to the Lord for whatever we have received in our life. O God, guide me, protect me, illumine the lamp of my heart, and make me a brilliant star. Thou art the mighty and the powerful. Thou art the mighty and the powerful. I be a witness, O my God, that thou hast created me to know thee and to worship thee. I testify at this moment to my powerlessness and to thy might, to my poverty and to thy wealth. There is none other God but thee, the help in peril, the self-subsisting. O God, guide me, What a nice start it was to begin any work with the name of God. Now coming to a chapter, we'll start with new words. Here are the new words of chapter 6, House We Live in. The first word is comfortable. 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 Comfortable होता है बेटा आराम. The second word is material. METERIAL. मटेरियल. मटेरियल का मतलब होता है सामान, कोई भी सामान, वो किसी भी तरह का हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल. देन प्रोटेक्ट. PROTECT. प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट होता है रक्षा, किसी भी चीज से हमें बचना, प्रोटेक्ट होना, रक्षा लेना अपनी. देन इज परमानेंट. परमानेंट. PERMANENT. परमानेंट. परमानेंट होता है जो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, कोई भी चीज जो बहुत सालों से एक ही जगह पे रहती है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट. देन टेम्परेरी. TEMPORARY. टेम्परेरी. जैसे परमानेंट होता है एक चीज जो बहुत सालों तक एक ही जगह पे रहती है,
टेम्परेरी होता है जो थोड़े टाइम के लिए रहती है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। देन फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, तैरना, पानी में तैरना, ठीक है। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स, कंफर्टेबल, मटेरियल, प्रोटेक्ट, परमानेंट, टेम्परेरी, फ्लोट। नाउ कमिंग टू द text of your chapter. Types of houses. Here it is written, long ago people lived in caves to protect themselves. बेटा जब दुनिया शुरू हुई थी, जब हमारे पास घर नहीं थे, जब ज्यादा सिविलाइजेशन नहीं थी, उस टाइम पहले की बात है, जब इंसान के पास घर नहीं होता था, वो जंगलों में रहता था, ये उस टाइम की बात है। long ago people lived in caves to protect themselves. जो लोग होते थे वो जंगलों में, ये देखो जंगलों में, केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, अपने आप को बचाने के लिए, जानवरों से, एनिमल से बचाने के लिए अपने आप को वो केव्स में सुरक्षित रखते थे। देन पीपल लर्न टू मेक हाउसेस, और उसके बाद उनको घर बनाना आ गया। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब ये तो स्टेबल नहीं रह सकता है ना, कि ये इससे तो प्रोटेक्शन सही से हो नहीं पाएगी, इस केव से कोई भी एनिमल, कोई भी अंदर आ सकता है। तो उसने धीरे धीरे अपने लिए घर बनाना सीखा। दे यूज्ड डिफरेंट मटेरियल्स टू बिल्ड देयर हाउसेस। जो इंसान था उसने अलग अलग मटेरियल से अपने घर बनाने शुरू किए। उसने शायद तिनकों का सहारा लिया होगा, लकड़ी का लिया होगा, क्योंकि जंगल में जो उस टाइम चीज अवेलेबल थी वो उसी से उसने घर बनाना शुरू किया होगा। पीपल यूज्ड मड, ट्रीज, ट्री लीव्स एंड ब्रांचेस टू बिल्ड देयर हाउसेस। उस टाइम उन्होंने क्या किया, लोगों ने, क्योंकि मिट्टी होती थी, जंगल के पत्ते होते थे, पेड़ की शाखाएं होती थी, उनसे अपना घर बनाना शुरू किया। These houses protected them from heat, rain, cold and wild animals. ये घर थे जो उसने बनाने शुरू किए थे, उनकी वजह से वो अपने आप को हीट, गर्मी से, बारिश से, ठंड से और जंगली जानवरों से उसने अपने आप को बचाना शुरू कर दिया था। नाउ पीपल बिल्ड टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। दीज आर कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो वो कच्चे हाउस बनाता था, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, इंसान को टेक्निक्स आ गई, नई नई चीजें बनानी आ गई, तो उसने नए तरीके के घर भी बनाने शुरू कर दिए। अब आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े घर होते हैं हमारे, है ना। तो अब जो घर होते हैं, अब दो तरीके के घर होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। इन विलेजेस मोस्ट हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, लीव्स एंड स्ट्रॉ। जो गांव होते हैं आजकल, वहां अभी भी जो घर होते हैं मिट्टी से, बैम्बू से, जो लकड़ी के बैम्बूज होते हैं उनसे, पत्तों से, तिनकों से, इनसे बने हुए हैं, कच्चा हाउसेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। ठीक बच्चे। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कच्चा एंड पक्का हाउसेस। मैंने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट की है बेटा। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कच्चा हाउस। ये देखिए, दिस इज अ कच्चा हाउस। ये देखो किससे बना हुआ है, यहाँ पे ये मिट्टी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, ये वुड है, सारी स्ट्रॉज हैं। दिस इज द टाइप ऑफ अ कच्चा हाउस। वी कैन फाइंड दीज हाउसेज इन विलेजेस। एंड हियर इट्स अ पिक्चर ऑफ पक्का हाउस। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो पक्का हाउस होता है वो सीमेंट, कंक्रीट से बना होता है, सीमेंट से, स्टील से, ब्रिक से, इनसे बनता है। And we can find these houses in cities. ठीक है बेटा। Now next, in towns and cities, most houses are made of bricks, cement, iron and steel. जो शहर के घर होते हैं वो ज्यादातर ब्रिक्स, ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से, स्टील से बने होते हैं। These are called पक्का हाउसेज। इनको हम बोलते हैं पक्का हाउसेज। कच्चा हाउसेज होते हैं वो मड से, मिट्टी से, बैम्बू से, स्ट्रॉ से बनते हैं, जबकि जो पक्का हाउस होते हैं वो ब्रिक से, सीमेंट से, आयरन, स्टील, इन सब से बनते हैं। अभी आप यू हैव सीन द पिक्चर अर्लियर आल्सो, है ना। पक्का हाउसेज आर स्ट्रोंगर देन कच्चा हाउसेज।
जो पक्का हाउस होते हैं ना, वो कच्चे हाउस से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो कैसे? क्योंकि पक्का हाउस तो ईंट का बना बना हुआ होता है ना, वो ज्यादा देर तक टिका रहता है। और कच्चा हाउस होता है वो लकड़ी का बनता है, तिनकों का बनता है। आंधी तूफान आता है तो ये कच्चा हाउस होता है, ये उनके बहाव में बह सकता है, ये उड़ सकता है, ये स्ट्रोंग नहीं होता। पक्का हाउस होता है वो स्ट्रोंग होता है, कच्चा हाउस स्ट्रोंग नहीं होता। These houses can have a single story or many stories. जो पक्का हाउस होते हैं इनकी एक सिंगल स्टोरी, एक ही नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है, एक ही मंजिल होती है, या अलग अलग एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे भी ये घर बने होते हैं। जैसे दिस पिक्चर इज शोन हियर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, एक के ऊपर ये देखो कितने सारे घर बने हुए हैं। और इट कैन बी ऑफ दिस टाइप, एक ही जो पक्का घर है एक ही इसका ग्राउंड फ्लोर पे ही बना हुआ है। फिर हट्स, फ्लैट्स एंड बंगलोज आर परमानेंट हाउसेस। जो हट्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स बेटा जो बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स बने होते हैं ना, एक ही बिल्डिंग में, जैसे यहाँ पे आप ये देखो बिल्डिंग है, इसमें एक बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पे एक फ्लैट, एक घर बना होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट या अपार्टमेंट। तो ये परमानेंट हाउसेस होते हैं, इनको कोई भी जल्दी से तोड़ नहीं सकता, ये बहुत सालों तक वहीं पे ही रहते हैं। इवन आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। आप स्कूल में आते थे, अपने स्कूल में आते थे पहले, है ना। हमारे जो स्कूल की बिल्डिंग है कितने सालों से वहीं पे ही है, कितने साल हो गए हैं, और बहुत साल और भी रहेंगी। आपके घर हैं, ये सारे क्या हैं? बिल्डिंग्स हैं जो ये पक्का हाउस से बनी है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें सीमेंट, ब्रिक, आयरन सब कुछ लगा हुआ है। पीपल लिविंग इन दीज हाउसेज स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो लोग पक्के घरों में रहते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक वहीं पे रहते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं होता कि उनका घर कभी टूट जाएगा, या कच्चा हाउस की तरह उनका घर कभी भी वैनिश हो सकता है। ठीक है। सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दे लिव इन टेम्परेरी हाउसेस। जो जिन घरों में वो रहते हैं वो उनको टेम्परेरी हाउसेस कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हमने एक जगह पे नहीं रहना। आप देखते होंगे कि कहीं जो बंजारा नोमैड्स होते हैं वो एक जगह पे नहीं रहते, वो अपना सामान लेके कभी एक इस शहर में रहते हैं, कभी दूसरे शहर में रहते हैं, कभी कहीं और रहते हैं। तो उनके जो घर होते हैं उनको हम टेम्परेरी हाउसेस कहते हैं। परमानेंट हाउस होते हैं जो लंबे टाइम के लिए रहते हैं, टेम्परेरी हाउसेस होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। हियर इट इज टेम्परेरी हाउसेस। इग्लू, कारवान, टेंट एंड हाउस बोट आर टेम्परेरी हाउसेस। इग्लू हाउस, दिस हाउस। ठीक है बेटा। ये इग्लू हाउस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, बर्फ होती है। ग्रीनलैंड है जैसे, कनाडा में भी है, बहुत दूर कनाडा के आर्कटिक एरिया है वहां पे, या फिर ग्रीनलैंड एक जगह है अर्थ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, वहां पे इग्लू हाउसेस, दीज हाउसेस आर फाउंड। ठीक है। इग्लू, कारवैन, टेंट एंड हाउस बोट आर टेम्परेरी हाउसेस। नाउ आई विल रीड अबाउट igloos. Igloos are found in very cold places that are covered with ice. इग्लू कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे बहुत ठंड होती है और सारी चीज बर्फ से ढकी हुई होती है। एन इग्लू इज मेड ऑफ आइस एंड स्नो। जो इग्लू होता है वो आइस और स्नो से बना होता है। एस्किमोज लिव इन इग्लूज। और जो लोग इग्लू में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एस्किमो। ठीक है। फिर अ कारवैन। कारवैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। ये एक गाड़ी की तरह का होता है। ये देखो, हाउस ऑन व्हील्स, ये पहिए लगे हुए हैं ना इस पे, ये गाड़ी पे। इट्स कॉल्ड कारवैन। इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, इस वाले घर को। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। नोमैड्स लिव इन कारवैन्स। जिनका घर नहीं होता, जो बंजारे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना जिनकी आदत होती है, वो लोग कारवैन्स यूज करते हैं। देन अ टेंट इज मेड फ्रॉम अ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवस। अब आगे टेंट के बारे में। टेंट जिस क्लॉथ से बनता है, ये जो टेंट है ना बेटा, जिस क्लॉथ से बनता है, जिस कपड़े से बनता है, इसको कैनवस बोलते हैं। मोटा कपड़ा होता है ये। इट कैन बी इजिली फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग। जो
टेंट होता है, इसको हम बड़े इजीली, बड़े आराम से फोल्ड भी कर सकते हैं और इसको उठा के कहीं और भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टेंट्स आर यूज्ड बाय पीपल हु लिव इन डेजर्ट्स। टेंट कौन से लोग यूज करते हैं? जो लोग डेजर्ट्स में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड बाय कैंपर्स। इवन कई लोग जो होते हैं कैंपिंग करते हैं, जंगलों में जाते हैं, आप देखते होंगे सोल्जर्स जाते हैं, या कई लोग होते हैं कैंपर्स होते हैं, उनको कैंपिंग का शौक होता है, वो टेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है। अ हाउस बोट इज अ बोट विद रूम्स ऑन इट। और जो हाउस बोट होती है, ये देखिए, ये फ्लोटिंग हाउस होता है। बोट के ऊपर एक घर बना हुआ है, इसमें रूम्स भी हैं। ठीक है। इट इज अ फ्लोटिंग हाउस, ये पानी में तैरता है। हाउस बोट क्या होती है? एक बोट होती है जिसमें रूम बने हुए होते हैं, घर की तरह होती है, और ये पानी में तैरने वाला घर होता है। सो वी रीड हियर अबाउट टेम्परेरी हाउसेस। हमने टेम्परेरी हाउसेस के बारे में पढ़ा। यहाँ पे इग्लू, इग्लू बर्फ वाली जगह पे होते हैं, और जो लोग इग्लू में रहते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कीमोस। फिर कारवैन होती है, कारवैन व्हील्स पे होता है घर, और नोमैड्स जो होते हैं वो इसको यूज करते हैं। देन टेंट, टेंट किससे बनता है? कैनवस से बनता है। इसको इजीली कहीं भी कैरी किया जा सकता है, और जो लोग डेजर्ट में रहते हैं और कैंपर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं। देन कम्स अ हाउस बोट। हाउस बोट क्या होती है? बोट जिसमें कई सारे रूम बने हुए होते हैं, बोट के ऊपर एक घर बना होता है और ये तैरता है। जब हम कभी आप कश्मीर में जाओ ना, या केरला साइड जाओ, वहां पे यू कैन फाइंड दीज हाउसेस। हियर आई हैव इंसर्टेड दिस पिक्चर्स फॉर यू। अ हाउस बोट, देखो बच्चे, ये हाउस बोट की पिक्चर दे रखी है आपको। ठीक है। ये देखिए, ये बोट है, इट्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, फ्लोट कर रही है, एंड अ हाउस इज बिल्ड अपॉन इट, इसके ऊपर एक घर बना हुआ है। ठीक। एंड देन इग्लू, इट्स अ हाउस इन स्नो एरिया। यहाँ पे देखो कितना सारा, कितनी बर्फ ही बर्फ है। देन कम्स कारवैन, अ हाउस ऑन व्हील्स, ये गाड़ी के ऊपर घर बना हुआ है। जो लोग गाड़ी में, उनको पसंद होता है, वो एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं, एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, दे यूज दिस कारवैन्स। देन द टेंट, टेंट हियर देखो, ही इज इन जंगल, ये जंगल में है, एंड ही इज कैंपिंग हियर, कैंपिंग कर रहे हैं ये। ठीक है बेटा। नाउ कम्स रूफ्स ऑफ हाउसेस, घर की छतें। वी आर टॉकिंग अबाउट रूफ्स। व्हाट काइंड ऑफ अ रूफ डज योर हाउस हैव? आपके घर की छत कैसी है? टिक इट। द रूफ ऑफ माई हाउस इज फ्लैट। फ्लैट बेटा, यहाँ से ये देखो, फ्लैट, फ्लैट और स्लोपिंग। अगर आपके घर की छत फ्लैट है, सीधी है, स्ट्रेट, फ्लैट, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्लैट पे टिक करोगे, और अगर स्लोपिंग है, डाउनवर्ड्स है, तो आप इस पे टिक करोगे। नाउ स्लोपिंग roofs are found in areas where there is too much rainfall or snowfall. स्लोपिंग roofs कहाँ पे होते हैं बेटा? ये देखो डाउनफॉल आ रहा है, जहाँ पे रूफ का ये डाउन जा रही है, इनको स्लोपिंग रूफ कहते हैं। ये कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश का पानी होता है या बर्फ़ होती है। इससे क्या होता है? बारिश का पानी छत के ऊपर नहीं रुकता, या स्नो बर्फ़ के ऊपर नहीं रुकती है, छत के ऊपर नहीं रुकती है, जिससे घर की सेफ्टी होती है। They let the rain water or snow slide off the roofs easily. ठीक है। Flat roofs are found in area where there is less rainfall or snowfall. और फ्लैट जो रूफ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे कम बारिश होती है या स्नोफॉल कम होती है। अब जैसे हमारे यहाँ पे हमारे सब घरों की जो रूफ्स होती हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट होती हैं। ठीक है। बट हिली एरियाज में अगर हम मूव करेंगे तो वहाँ पे वी कैन फाइंड दिस स्लोपिंग रूफ्स। नाउ द पिक्चर्स, ये देखिए बच्चे, इट्स अ हिल एरिया एंड द हाउस विद स्लोपिंग रूफ। ये देखिए, ये देखो स्लोप। ठीक है। यहाँ पे पानी, बारिश का पानी जो होता है वो टिकता नहीं है, एंड हाउस इट रिमेन सेफ। एंड हियर इज द पिक्चर विद फ्लैट रूफ। ये फ्लैट रूफ की है, बिल्कुल फ्लैट है घर की छत। ठीक है। नाउ अ गुड हाउस, एक अच्छा घर होता क्या है? A good house should have enough doors and window to let fresh air and sunlight in. एक अच्छा हाउस कौन सा होता है? जिसमें अच्छे, a house
शुड हैव इनफ डोर्स, दरवाजे हों, एंड विंडोज, अच्छी खिड़कियां हों। ऐसा नहीं कि बेटा आप सारा दिन, आज का जैसे गर्मी का सीजन है, आप एसी भी ऑन करते होंगे, है ना, तो एसी से क्या करते हैं हम लोग, अपने सारे दरवाजे बंद करके बैठे रहते हैं, है ना। वी डोंट ओपन आर विंडोज एंड डोर्स, हम उनको खोलते नहीं हैं। ये चीज़ ठीक नहीं रहती है, हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होती है। हमें अपने घर के जो दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उनको ओपन रख देना चाहिए, ताकि उसमें हवा, ठंड, जो फ्रेश एयर होती है और सनलाइट अंदर आए। अगर सनलाइट अंदर आती है तो जितने भी जर्म्स और बैक्टीरियाज हमारे घर के अंदर होते हैं वो किल हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं। सो एक अच्छा घर कौन सा होता है, जिसमें अच्छे से सनलाइट और फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होता रहे। इट शुड बी नीट एंड क्लीन, और एक अच्छा घर वो होता है जो साफ सुथरा हो। हमें अपने घर को गंदा नहीं रखना है। अगर हमने अपने आप को हेल्दी रखना है तो वी हैव टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन, ठीक है। देन रिमेंबर, अभी हमने इस लेसन से क्या पढ़ा, सब कुछ जो हमने पढ़ा, अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। एक जो घर होता है हमें हीट, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल, गर्मी, सर्दी, ठंडी, जंगली जानवरों, इन सब से बचाता है। कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, लीव्स एंड स्ट्रॉ। जो कच्चा हाउस होता है वो मिट्टी का, लकड़ी के बैम्बूज का, पत्तों का, स्ट्रॉज का बना होता है। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील। जो पक्का हाउस होता है वो ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से, स्टील से बनता है। एंड इग्लू इज मेड ऑफ आइस एंड स्नो। और जो इग्लू होता है वो बर्फ और आइस से बनता है। अ हाउस बोट इज अ बोट विद रूम्स इन इट। और जो हाउस बोट होती है वो एक बोट होती है जिसमें रूम्स होते हैं। स्लोपिंग roofs are found in areas where there is too much rainfall or snowfall. और स्लोपिंग roofs कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और स्नोफॉल होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर 6 हाउस वी लिव इन। हमने आज ये सब आपके चैप्टर 6 द हाउस वी लिव इन में रीड किया है। नाउ कमिंग टू द एंडिंग पार्ट। बच्चे हियर देखिए व्हाट आई हैव रिटन हियर, आई हैव रिटन के हम घर के अंदर, कोरोना बाहर, ठीक है। यू ऑल हैव लर्न दैट हाउ द हाउसेज आर बिल्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर देयर एंड हाउ दीज हाउसेज कीप अस सेफ, किस तरह बनते हैं, कैसे हमें सेफ रखते हैं। नाउ डेज अ बिग थ्रेट ऑफ कोरोना वायरस इज देयर आउट ऑफ आवर होम्स। हमारे घर के बाहर कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा है। एंड नाउ यू कैन सी, यू कैन फाइंड दैट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इट वी आर टू बी एट होम ऑल द टाइम। हमें अगर अपने आप को कोरोना से बचाना है, वी हैव टू बी इनसाइड आवर होम्स, अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा। और इसीलिए शायद आप सभी जगह यही पढ़ते होंगे, हम घर के अंदर, कोरोना बाहर, ठीक है। दैट इज वाई एवरीवेयर इट इज रिटन, हम घर के अंदर तो कोरोना बाहर। सो बच्चे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।